हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। डीजे साउंड की वजह से नौजवान की दिल का दौरा पड़ने से मौत। डीजे साउंड की वजह से नौजवान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोनासीमा जिले के इलाके अमलापुरम के कोंकापल्ली में पेश आया, जहां बंदारवाल इंका से ताल्लुक रखने वाला 22 साल पपूला विनय ने दशहरे के इख्तितामी जश्न में शिरकत की थी। तकरीब के दौरान वो अपने दोस्तों के साथ डीजे म्यूजिक पर डांस कर रहा था। अचानक जोरदार आवाज की वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। फौरी तौर पर इसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि डीजे की आवाज से नौजवान की दिल की धड़कनें अचानक बंद हो गई, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने शहर हैदराबाद में चंद दिन पहले ही डीजे पर पाबंदी आयद कर दी है। पुलिस ने किसी भी मजहबी तकरीब में डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने का भी इंतबाह दिया गया है। सिकंदराबाद के एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का वाकया, मुकामी अवाम का एहतजाज, मरकजी वजीर किशन रेड्डी का मुआयना। तेलंगाना के सिकंदराबाद मोंडा मार्केट कुमारीगुड़ा इलाके के एक मंदिर के करीब कशीदगी देखी गई, क्योंकि मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मंदिर के करीब बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए, जिन्होंने इस वाक़े पर एहतजाज करते हुए इसमें मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और नारेबाजी भी की, जिसकी इत्तला के साथ ही पुलिस की भारी तादाद वहाँ जमा हो गई। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही मरकजी वजीर किशन रेड्डी वहाँ पहुँच गए, जिन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद से बात की और मंदिर में मूर्ति का मुआयना किया, जिसको नुकसान पहुंचाया गया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हैदराबाद में बिलखुसूस नवरात्रि की पूजा के मौके पर कई तरह के वाक़यात सामने आए। उन्होंने नुमाइश ग्राउंड में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने और दीगर इलाकों में मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात का हवाला दिया। पागल शख्स को सिर्फ मंदिर ही क्यों दिखाई दी, दरगाह क्यों नहीं, राजा सिंह ने कहा। हल्का असेंबली गोशा महल के बलून बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने सिकंदराबाद के एक मंदिर में मूर्तियों की तोड़फोड़ के वाक़े पर तबसरा करते हुए रिमार्क किया है कि पुलिस हर वाक़े की तरह इस मरतबा भी ये दावा कर रही है कि यह हरकत एक पागल शख्स की है। इसने पूछा कि पागल शख्स को सिर्फ मंदिर ही क्यों दिखाई दी, इसे दरगाह क्यों दिखाई नहीं दी। बलून रुकन असेंबली ने कहा कि गिरफ्तार शुदा शख्स से पूछताछ करते हुए मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की वजूहत मालूम करनी चाहिए। बलून रुकन असेंबली ने, जिसे पुलिस ने सिकंदराबाद के मंदिर जाने से रोकते हुए घर पर नजरबंद कर दिया, कहा कि रियासत में हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने के वक्फे से वाक़यात सामने आ रहे हैं। चार मीनार से आज नशाने मुबारक पीराने पीर का जुलूस। तारीखी चार मीनार के दामन में वाक़ खदीम चिल्ले मुबारक पीराने पीर हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह में सालाना जश्न जुलूस नशाने मुबारक हस्बे रिवायत कदीम मंगल 11 रबीउल सानी को बाद नमाज मगरिब बरामद होगा। जुलूस नशाने मुबारक चिल्ले चार मीनार से निकलकर चार कमान, गुलजार हाउस, काली कमान, पंजशाह, एतबार चौक, कोटला अलीजा चौक, मैदान खान से चार मीनार वापस चिल्ले मुबारक पहुँचेगा। इस दौरान क़सीदा बुर्द शरीफ और मिलाद ख्वानी का भी एहतमाम होगा। जनाब सैयद मेराजुद्दीन मुतवल्ली चिल्ले मुबारक की निगरानी में जुलूस की रिवायत अरसे दराज से चली आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ में सालारे मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साबिक़ सदर मजलिस और सीनियर पार्लियामेंट्रियन की सरपरस्ती में नियाज शरीफ के दिन जुलूस निकाला जाता था और चार मीनार के दामन में सालारे मिल्लत का खिताब भी होता था। मौजूदा दौर में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की सरपरस्ती में और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नरा पार्टी की रहनुमाई में जुलूस मुबारक और जश्न का एहतमाम किया जा रहा है। मंगल को बाद नमाज मगरिब चार मीनार के दामन में मुनक्किदा जश्न याज़दहम शरीफ में बतौर मेहमान खुसूसी जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी मोतबद उमूमी मजलिस और साबिक़ा रुकन असेंबली और जनाब मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला साबिक़ा कॉरपोरेटर शिरकत करेंगे। मौलाना सैयद शाह रफ़ीउद्दीन क़ादरी शर्फ़ी दुआ फरमाएंगे और सहरा बांधकर जुलूस को रवाना करेंगे। अक़ीदतमंदान पीराने पीर से अदब और एहतराम के साथ कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है। ग्रुप 1 मेंस के हॉल टिकट्स जारी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारी महीने मुनक्किद होने वाले ग्रुप 1 मेंस एग्जाम्स के हॉल टिकट्स जारी कर दिए गए हैं। कमीशन के ज़राए ने बताया कि उम्मीदवारों के हॉल टिकट्स पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिससे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। ओहदेदारों ने बताया कि 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ग्रुप 1 मेंस के एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। इसके लिए 31,382 उम्मीदवारों को अहल करार दिया गया है। प्राइवेट डिग्री और पीजी कॉलेजेस का आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद, फीस बास अदायगी के बकायाजात जारी करने का मुतालबा। तेलंगाना प्राइवेट डिग्री एंड पीजी कॉलेजेस मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि फीस बास अदायगी के बकायाजात की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 100 तक गैर मुअय्यना मुद्दत तक का बंद मनाया जाएगा। इंतजामिया ने मंगल 15 अक्टूबर से क्लासेस शुरू न करने का फैसला किया और कहा कि हुकूमत की तरफ से फीस बास अदायगी के बकायाजात के अदम इजराई की वजह से वो कॉलेजेस चलाने से कासिर हैं। सदर एसोसिएशन बी सूर्य नारायण रेड्डी ने बताया कि हमारे मुलाजिमीन और
कॉलेज इमारतों के मालिकान के अदम ताउन की वजह से इंतजामिया ने गैर मुआयना मुद्दत का बंद बनाने का फैसला किया है, जो फीस बकायाजात की अदायगी पर जारी रहेगा। सदर एसोसिएशन ने बताया कि तालीमी साल 2021-22 के दौरान फीस बाज अदायगी की 20% रकम हुकूमत ने हुनूस अदा नहीं की। साल 2022-23 के दौरान 70% और रवा तालीमी साल 2023-24 के दौरान तो हुकूमत ने फीस बाज अदायगी की 100% रकम अदा नहीं की है। गुज़िश्ता 10 महीने के दौरान 1200 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान तो किया गया, लेकिन हुनूस ये रकम जारी नहीं की गई। कॉलेज इंतजामिया ने दावा किया कि फीस के बकायाजात की अदम इजराई की वजह से वो स्टाफ को तनख्वाहों की इजराई और इमारतों के किराए अदा करने से कासिर हैं। इसके अलावा कॉलेजेस के मालिकान हासिल करदा कर्ज पर सूद की रकम भी अदा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें नए कर्ज भी जारी नहीं किए जा रहे हैं। आरटीसी बस टिकट शरहों में इजाफे की इत्तलात गलत, सज्जनार ने कहा। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली उन इत्तलात को गलत करार दिया जिसमें कहा जा रहा है कि बदकम्मा और दशहरा त्यौहार के दौरान आरटीसी की जानिब से टिकट की शरहों में इजाफा किया गया है। उन्होंने इस तरह की इत्तलात को बेबुनियाद और गलत करार दिया। इस खुसूस में सोशल मीडिया और मीडिया में आने वाली इत्तलात की वजाहत करते हुए सज्जनार ने कहा कि साल 2023 में जारी करदा जियो नंबर 16 के मुताबिक आरटीसी ने त्यौहारों के मौके पर स्पेशल बसों पर ही चार्जेस पर नजरसानी की है, क्योंकि त्यौहारों के मौके पर स्पेशल बसों के डीजल के खर्चात के लिए बस की शरहों पर नजरसानी की जा सकती है, जबकि आरटीसी की 8500 रेगुलर सर्विसेज बसों के टिकट में कोई इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दशहरा के मौके पर मुसाफिरीन के हुजूम को देखते हुए आरटीसी ने 500 स्पेशल सर्विस शुरू की थी। इन बसों में ही इजाफी चार्ज वसूल किए गए। तेलंगाना में 6 जमानतों पर अमल का मुतालबा, आदिलाबाद के एचोडा के किसानों ने राहुल गांधी को पोस्ट कार्ड्स भेजे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के दौरान दी गई 6 जमानतों पर अमल करने में ताखिर पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कांग्रेस काहिद राहुल गांधी को पोस्ट कार्ड्स रवाना किए गए। जिले आदिलाबाद के एचोडा मंडल के मुखरा के गाँव में रहने वालों ने राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को पोस्ट कार्ड्स रवाना किए। पोस्ट कार्ड्स में मुकामी अफराद ने लिखा कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए, जिनमें खवातीन को बहाना 2500 रुपये पेंशन, कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान को 1 तोला सोना, खातून ग्रेजुएट्स को स्कूटी, किसानों को फी एकड़ 15,000 रुपये, किसानों की 2 लाख रुपए तक के खर्चों की मुआफ़ी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की पेंशन की रकम 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये करने के वादे शामिल थे। मुकामी अफराद ने निशानदही करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि इख्तिदार संभालने के 100 दिनों के अंदर ये जमानतें पूरी की जाएंगी, ताहम अभी तक पार्टी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने ऐलान किया कि अगर पार्टी ने जल्द अपने वादे पूरे नहीं किए तो वो दिल्ली के जनपद पर धरना देंगे। इसी दौरान बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मुकामी अफराद के अनोखे एहतजाज पर एक्स यानी साबिका ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि अवाम कांग्रेस की धोखाधड़ी को बखूबी समझ रहे हैं। आदिलाबाद जिले के मखुरा गांव के अफराद ने राहुल गांधी को लिखा कि वो 6 जमानतों पर फौरी तौर पर निफाज शुरू करें। हुकूमत बनने के 100 दिनों के अंदर 6 जमानतों पर अमल दरामद का वादा किया गया था। अब 300 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं और अभी तक कोई पेशरफ्त के आसार नहीं है। लोग आपकी धोखाधड़ी को साफ तौर पर देख रहे हैं, मिस्टर गांधी। सिकंदराबाद के होटलों में महकमा फूड सेफ्टी का धावा। महकमा फूड सेफ्टी ओहदेदारों ने सिकंदराबाद के 2 होटलों में धावा किया। ब्लूस टी एंड स्नैक्स और श्री साई बालाजी फूड्स पर धावे पर पाया गया कि कानून की खिलाफवर्जी करते हुए होटल्स चला रहे थे। ओहदेदारों की चेकिंग के दौरान सड़े हुए नींबू स्टोरेज में पाए गए। वॉश बेसन में पानी जमा था। किचन का फर्श खाने के फजला से भरा हुआ पड़ा था। फ्रिज में भी सड़े हुए खाने और फजला पाए गए। फ्रिज में तरकारियों और गोश्त को एक ही मुकाम पर रखा गया था। इसके अलावा बिरयानी मसाला, बन और चाय की पत्ती के डब्बों पर कोई लेबल मौजूद नहीं था। एक और रेस्टोरेंट ब्लूस टी एंड स्नैक्स में धावा किया गया तो FSSAI लाइसेंस होटल में कहीं भी नहीं था। मेडिकल सर्टिफिकेट और फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं था। होटल में सफाई भी नहीं थी। चूल्हे में झुंगुर और चूहे पाए गए। दोनों रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई और इन्हें हिदायत दी कि तमाम सर्टिफिकेट्स होटल में रखें और साथ ही सफाई का खास ख्याल रखा जाए। सड़े हुए अशिया को फौरन होटल से बाहर कर दिया। ग़िज़ा इंसानी सेहत के लिए बेहतर होना चाहिए। ऐसे होटलों में खाना खिलाकर बीमारी को दावत देने के बराबर है। मूसा नदी के किनारों के मकान मालिकान अदालत से रुजू, हुक्म इल्तिवा के हुसूल की कोशिश। मूसा नदी के किनारों पर मौजूद मकान मालिकान ने हाईकोर्ट से रुजू होकर अपने मकानात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुक्म इल्तिवा हासिल करना शुरू कर दिया है और इत्तलात के मुताबिक ताहाल 100 से ज़ायद मालिकान जायदाद ने अदालत से हुक्म इल्तिवा के लिए रुजू होने में कामयाबी हासिल कर ली है। बताया जाता है कि तेलंगाना हाईकोर्ट 15 अक्टूबर को मूसा नदी के किनारों पर आबाद मुतासरीन की दरख्वास्तों की समाअत का फैसला किया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए रूदे मूसा के किनारों पर मौजूद जायदादों को हासिल करके इनके इन्हेदाम की कार्रवाई का आगाज किया था और कहा जा रहा था कि दशहरा की तातीलात के बाद कॉरपोरेशन की निगरानी में मज़ीद कार्रवाइयों के जरिए इन जायदादों को हासिल करने के इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन कुत्तापेट, साहित्य नगर,
फानागिरी कॉलोनी के अलावा चैतन्यपुरी कॉलोनी के मकीनों की बड़ी तादाद ने अदालत से रुजू होकर इन्हदामी कार्रवाइयों के खिलाफ हुक्म इल्तवा के लिए दरख्वास्त दाखिल की, जिसे अदालत ने समाअत के लिए कबूल कर लिया है और अपने मकानात की दीवारों पर अदालती अहकामात के और जेर दौरान मुकदमात की तफसीलात दर्ज करके उन जायदादों को महफूज करार देने लगे हैं। मुहकमा माल और आबपाशी ओहदेदारों के मुताबिक मुतासरीन के अदालत से हुक्म इल्तवा हासिल करने की इत्तलात के बाद महकमे को कानूनी चाराजोई के लिए वक्त लग सकता है, लेकिन हुकूमत ने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने जो मनसूबा तैयार किया है, इस पर अमल के मामले में किसी भी तरह मौकूफ में नरमी के इम्कानात नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक अदालत के अहकामात का महकमा माल और आबपाशी के अलावा मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माहिरीन कानून जायजा ले रहे हैं और जिन 100 से ज़ायद मालिकाने जायदाद ने हुक्म इल्तवा के लिए दाखिल की गई दरख्वास्तों के खिलाफ अदालत में सरकारी वकुला अपना मौक़िफ़ पेश करके हुक्म इल्तवा की बर्खास्तगी के इक़दामात करेंगे। हाइड्रा और मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर कोई समझौता नहीं होगा। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने सरकारी अराजियात, झीलों और नालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा की कार्रवाइयों को हक बजानिब करार दिया। निज़ामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अगर झीलों, तालाबों और नालों पर गैर मजाज कब्जे बर्खास्त नहीं किए गए तो हैदराबाद में केरला के वायनाड जैसी सूरत हाल पैदा होगी, जहाँ सैलाब से हाल ही में भारी नुकसान हुए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हाइड्रा के मसले पर हुकूमत के कदम पीछे हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर बहर सूरत अमल किया जाएगा। महेश कुमार गौड़ ने हाइड्रा और मूसा प्रोजेक्ट के खिलाफ केटीआर, हरीश राव और किशन रेड्डी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हकीर सियासी मफादात के लिए तरक्याती कामों में रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैदराबाद को आलमी मियार के शहर के तौर पर तरक्की देना चाहते हैं। महेश कुमार गौड़ ने कानून साज कौंसिल के ग्रेजुएट सीट के इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी करार दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में BRS हुकूमत ने तलबा और नौजवानों के साथ जिस तरह धोखाधड़ी की, इसे ग्रेजुएट वोटर्स भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कौंसिल के चुनाव में BRS को हिस्सा लेने का अखलाकी हक नहीं है। कांग्रेस बरसर इख्तियार आते ही मुलाजिम पदों पर तकर्रुरात का अमल शुरू किया गया। 2 महीने में DSC की तकमील करके 11,000 टीचर्स के तकर्रुरात किए गए। उन्होंने कहा कि BRS और BJP सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि कालेश्वरम और दीगर प्रोजेक्ट्स में बेकायदगियों की जांच जारी है और जो भी कसूरवार पाए जाएं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुंबई से मस्कत और जिद्दा जाने वाले 2 तैयारों में बम रखे जाने की धमकी। मुंबई से जिद्दा और मस्कत जाने वाले 2 तैयारों में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी फैल गई। जिद्दा और मस्कत के लिए प्रवास करने वाले इंडिगो के 2 तैयारों को टेक ऑफ से पहले बम की धमकी मौसूल हुई, जिससे फौरी तौर पर हिफाजती जांच और खतरे से बचने के लिए इक़दामात किए गए। इन दोनों तैयारों को मुकम्मल सिक्योरिटी चेकिंग के लिए अलग अलग इलाकों में ले जाया गया। इंडिगो के तर्जुमान ने कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग तरीक़ेकार के बाद लाजमी सिक्योरिटी जाँच फौरी तौर पर शुरू की गई। उद्धव ठाकरे हॉस्पिटल में शरीक। महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर और शिवसेना बाल ठाकरे पार्टी के सरबराह उद्धव ठाकरे की सेहत पीर की सुबह खराब हो गई। हार्ट ब्लॉक की शिकायत के बाद इनकी एंजियोप्लास्टी सर्जरी की गई। उद्धव ठाकरे को तबीयत नासाज महसूस होने पर हॉस्पिटल ले जाया गया था। बताया गया है कि एंजियोग्राफी से मालूम हुआ है कि उनके दिल को खून फराहम करने वाली शरीयान में रुकावट है, इसलिए फौरी तौर पर एंजियोप्लास्टी की गई। बताया जाता है कि ठाकरे की हालत फिलहाल मुस्तहकम है। डॉक्टरों की टीम ने पीर को तकरीबन 12 बजे एंजियोप्लास्टी की। दशहरा तकरीब के मौके पर हफ्ते को शिवाजी पार्क ग्राउंड में उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई थी। इसके बाद चंद ही घंटों में उनकी हालत बिगड़ गई। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने ठाकरे को आराम का मशवरा दिया है। फिलहाल वो HN रिलायंस हॉस्पिटल में शरीक हैं और डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है। उद्धव ठाकरे की हालत फिलहाल मुस्तहकम है। इससे पहले 2012 में भी उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब हो गई थी। उस वक्त भी उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। मुनव्वर फारूकी भी बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में शामिल। कॉमेडियन के कत्ल का बनाया गया था मंसूबा। हिंदू देवी देवताओं पर नाज़िबा तबसरा करने के इल्जाम में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को भी मुंबई के लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर लिया है। पुलिस की हालिया तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि बिश्नोई गैंग ने सितंबर में मुनव्वर फारूकी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन वो खुशकिस्मती से बच निकले। इत्तलात के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की एक ख्वाहिश थी कि मुनव्वर फारूकी को कत्ल करके खुद को हिंदू अंडरवर्ल्ड डॉन के तौर पर मनवाया जाए। सितंबर में जब मुनव्वर फारूकी मुंबई से दिल्ली में होने वाले एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए तैयारे में सफर कर रहे थे तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 कारकुन भी इसी तैयारे में उनका पीछा कर रहे थे। दिल्ली पहुंचकर गैंग के इन अफराद ने इसी होटल में कमरे बुक किए जहां मुनव्वर फारूकी ठहरे हुए थे। तहम इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से हमले के मंसूबे की पेशगी इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी तौर पर मुनव्वर फारूकी को मुंबई वापस भेज दिया। अगरचे उस वक्त मुनव्वर फारूकी बचने के लिए, लेकिन हालिया पुलिस तहकीकात में यह बात सामने आई है कि वो अब भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में शामिल हैं। मुंबई पुलिस ने बताया कि गैंग उनके कत्ल के लिए मुनासिब
मौके की तलाश में है। इस वजह से मुनव्वर फारूकी को पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। एनसीपी के रहनुमा और साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद मुंबई में खौफ व हिरास फैल गया है। पुलिस ने इस कत्ल के सिलसिले में कई अफराद को हिरासत में लिया है, जबकि कुछ मफरूर मुल्जिमान की तलाश जारी है। पुलिस की तहकीकात में कई चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में सिद्दीकी के बेटे और मौजूदा MLA ज़ीशान सिद्दीकी का नाम भी शामिल है। हिट लिस्ट में मौजूद दीगर अफराद के नाम भी हालिया इंकशाफात में सामने आए हैं। पुलिस का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी का कत्ल करके खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन के तौर पर मनवाने की कोशिश की। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे, राजभवन से मौसूल हुआ ये वक्त। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे, ये वक्त राजभवन से मौसूल हुआ है। उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 16 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे तकरीब का वक्त मुकर्रर किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से उमर को जारी किए गए खत में इन्हें हुकूमत साजी की दावत दी गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आज़ाद MLA ने पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत का ऐलान कर दिया था। काबिल जिक्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद ने जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को इत्तेहाद का लीडर मुंतखब किया गया। इससे पहले इतवार 13 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर से सदर राज हटा दिया गया था, जिससे मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में नई हुकूमत की तश्कील की राह हमवार हुई थी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर ड्रोन हमले में मारे गए फौजियों की शनाख्त हो गई। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि हिजबुल्लाह के गोलान के मिलिट्री बेस पर नीचे परवास करने वाले ड्रोन्स ने हमला किया, जिसमें 4 एहलकार और 70 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का ड्रोन फौजी अड्डे के कैफेटेरिया में गिरा था। हमले से खबरदार करने वाले सायरन सिस्टम के काम ना करने की वजह से एहलकार खाना खाने में मशगूल रहे थे। इसराइली फौज ने हैरानी का इजहार किया है कि किस तरह हिजबुल्लाह के ड्रोन जदीद तरीन दिफाई फिजाई निज़ाम को चकमा देकर मिलिट्री बेस तक आ पहुंचे और सायरन भी ना बच सके। फौजी तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में मारे गए एहलकारों की शनाख्त एलुन एमिते, उमरी तमारी, यूसुफ हेप और यूह अगमोन के नामों से जाहिर की गई है। महलूक चारों एहलकार इसराइली फौज में सार्जेंट थे और उम्र 19 साल थी। ये फौजी अड्डा मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर भी था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।